नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड बंद का दूसरा दिन सुबह से ही छात्रों ने रांची पटना हाईवे को ओवरमाजी के पास किया जाम। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। 60-40 वाली नियोजन नीति के विरोध का आज दूसरा दिन है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन इस नियोजन नीति के विरोध में 2 दिनों का झारखंड बंद का आह्वान किया है। इस 2 दिनों के झारखंड बंद का आज दूसरा दिन है। राज्य के विभिन्न जिलों में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले छात्र सड़क जाम कर रहे हैं। बंद के दूसरे दिन रांची पटना हाईवे को ओवरमाजी के पास जाम कर दिया। सुबह 6:15 से ही जाम कर दिया गया है, जिससे उस मार्ग में आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। लंबी दूरी के सफर करने वाले लोग जाम में फंसे। वही बूटी मोड़ के पास से जितेंद्र कुमार महतो और संजय महतो को हिरासत में लेकर रांची खेलगांव थाना लाया गया है। अभी मिल रही जानकारी के मुताबिक झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन प्रमुख देवेंद्र महतो के नेतृत्व में झारखंड बंद कराया जा रहा है। जिले के इलाकों में सुबह से ही बंद समर्थक निकले हुए हैं और बंद करा रहे हैं। राजधानी रांची के खतगाड़ा से भी नहीं के बराबर बसें निकली है। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का कल होगा ट्रायल रन। 6 स्टेशनों पर होगा ठहराव। वंदे भारत एक्सप्रेस से पटना से रांची तक की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। ट्रेन के ट्रायल की तारीख की घोषणा कर दी गई है। इस ट्रेन का ट्रायल कल यानी 12 जून को किया जाएगा। यह ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 6:55 में खुलेगी और दोपहर 1 बजे रांची पहुँचेगी। पटना से रांची के बीच 6 स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। जहानाबाद, गया, कोडरमा, बड़काकाना, हजारीबाग, मेसरा में ठहराव दिया गया है। हालांकि गया और बड़काकाना जंक्शन पर ही केवल ठहराव का समय निर्धारित किया गया है। शेष 4 स्टेशनों पर ठहराव का समय तय किया जाना है। रेलवे की ओर से जारी ट्रायल के समय सारणी के मुताबिक पटना जंक्शन से यह सुबह 6:55 में खुलकर 8:20 में गया पहुँचेगी। झारखंड में इस दिन होगी मानसून की एंट्री। तब तक कहीं लू कहीं बारिश। अगले 4 दिनों तक राज्य के लोगों को गर्मी से विशेष राहत की उम्मीद नहीं है। इस दौरान कभी कभी आकाश में बादल भी छाए रहेंगे। तेज धूप लोगों को परेशान भी करेगी। अधिकतम तापमान अभी की तरह ही रहेगा। अगले 4 दिनों तक इसमें कोई विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र के अनुसार 13 जून तक राज्य में कहीं कहीं उष्ण लहर की स्थिति रहेगी। रविवार को राज्य के उत्तरी पूर्वी में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 12 जून को राज्य के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं बादल और गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान हीट वेव भी चलने की उम्मीद है। धनबाद में 4000 करोड़ की जलापूर्ति योजना का हाल बेहाल। बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग। धनबाद जिला में जल संकट की एक बड़ी समस्या है। पूरे वर्ष यहाँ के अधिकांश आबादी पानी के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। गर्मी के दिनों में स्थिति और विकराल हो जाती है। गांव गांव में लोग पानी के लिए त्राही त्राही करते रहते हैं। यहाँ जिला खनिज विकास निधि, हर घर नल से बलियापुर, निरसा, मेघा जलापूर्ति योजना सहित 15 बड़ी जलापूर्ति योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं पर लगभग 4000 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। कुछ योजनाएं ही पूर्ण हो सकी है, बाकी अपूर्ण है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति का काम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग करती है। जिला परिषद से भी कुछ क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति कराई जा रही है। मानसून चंद दिनों में दस्तक देने वाला है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश चापाकलों की मरम्मत नहीं हो पाई है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में जलापूर्ति योजनाओं एवं जल संकट पर प्रभात खबर की प्रताड़ना करती रिपोर्ट। अपने निर्णयों पर अडिग रहे हेमंत सरकार। राज्य समन्वय समिति की बैठक में सुझाव। बीजेपी पर भी साधा निशाना। राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक शनिवार को मोरहाबाद स्थित शिबू सोरेन के आवास पर हुई। बैठक में कहा गया कि भाजपा के दबाव पर राजभवन से लौटाए गए महत्वपूर्ण विधायकों को
राज्य सरकार विधानसभा से दोबारा पारित कराकर अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजे। इन विधायकों में प्रमुख रूप से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, SC ST और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने, मॉब लिंचिंग संबंधित विधायक और नियोजन नीति संबंधित शामिल है। समन्वय समिति ने कहा कि इस दिशा में जन भावना के अनुरूप लिए गए अपने निर्णयों पर हेमंत सरकार को मजबूती से फिर कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसे सभी विधायकों की त्रुटियों को तत्काल दूर कर अनुमोदन के लिए राजभवन को भेजने की आवश्यकता है। हेमंत सरकार को ये सुझाव राज्य समन्वय समिति की ओर से दिए गए हैं। ज्यादा बिजली खरीदने के बाद भी रांची समेत पूरे राज्य में कट रही बिजली। झारखंड में बिजली की कमी ना हो, इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम पावर एक्सचेंज से 293 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीद रहा है, पर लोकल फॉल्ट की वजह से रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में लगातार बिजली कट रही है। पावर ट्रिपिंग से लोग परेशान है। हालांकि शुक्रवार की तुलना में रांची में शनिवार को पावर ट्रिपिंग कम हुई। राज्य भर में DVC कमांड एरिया को छोड़कर 1618 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी। इसमें 293 मेगावाट पावर एक्सचेंज से खरीदी गई थी। TBNL से 146 मेगावाट, CPP से 17 मेगावाट, इनलैंड से 47 मेगावाट और शेष बिजली सेंट्रल पूल से लेकर राज्य में आपूर्ति की जा रही थी। हालांकि रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, लातेहार, गढ़वा और पलामू इलाके में दिन भर बिजली के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे अमित अग्रवाल और दिलीप घोष। ईडी के पूछताछ के दौरान जगत बंधु टी एस्टेट के खाते में जमा नगद राशि के स्रोत की सही जानकारी नहीं दे सके। अमित अग्रवाल और दिलीप घोष ने जगत बंधु को अपनी कंपनी बताई थी। अमित ने भी इस कंपनी से संबंध होने की बात से इनकार किया था। हालांकि नगद रुपये जमा होने के बारे में पूछे जाने पर सही जवाब नहीं दे पाए। दोनों अभियुक्त की रिमांड की अवधि सोमवार को समाप्त होगी। उन्हें सोमवार को ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। जगत बंधु टी एस्टेट असम में है। ऐसे में इस कंपनी को व्यापार के दौरान मिली नगद राशि को कोलकाता कौन लेकर आया। नेट बैंकिंग के इस दौर में असम में भी जगत बंधु के खाते में नगद राशि को जमा किया जा सकता था, फिर इसे कोलकाता लाने की क्या जरूरत थी। नगद राशि को असम से कोलकाता लाकर बैंक में जमा करने से जुड़े इस तरह के कई सवालों का जवाब दिलीप घोष नहीं दे पाया।